हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूट्यूब। सबसे पहले तो शुक्रिया, धन्यवाद मेरा इंस्टाग्राम परिवार इतना बड़ा होने के लिए। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जो सभी लोग आप जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ जाएंगे भविष्य में भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 100K फॉर 100K 95K प्लस चल रहा है और इसी हफ्ते 100K हो जाएगा। चलिए जी, आते हैं टॉपिक पर। जो आज का टॉपिक है वो ये है, पढ़ने में मन नहीं लगता। टॉपिक है पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन आपको चाहिए पुलिस की वर्दी, चाहिए खाकी वर्दी, और खुद का पढ़ने में मन नहीं लगता। कितनी कॉमेडी सी बात हो जाती है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। एक कमेंट आया है, कहते हैं कि कोई डांटने वाली नहीं है। अरे माँ बाप डांटने वाले कम है क्या? पढ़ने में मन नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि खाकी वर्दी यूं ही मिल जाती है? ऐसे ही नहीं किसी को खाकी वर्दी मिल जाती है। खाकी वर्दी लेने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, खुद से, किताबों से, सेहत से, अपने माइंड से, अपने सभी इंद्रियों को कंट्रोल में करके रहना पड़ता है। ऐसे नहीं होती है। मन कर रहा है चलो आज चाउमीन खा के आते हैं, चलो बाहर बर्गर खा के आते हैं, चलो आज इसकी पार्टी है, चलो आज उसकी पार्टी। अवॉइड ऑल दिस। इन सबको आपको खत्म करना पड़ेगा, दरकिनार करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो कहते हैं जो सेलेक्टेड लोग होंगे उनसे थोड़े सा एडवाइस ले लेना चाहिए। आपको मैं सच बता दूं, जब तक मैंने तैयारी की, मैंने किसी की बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, किसी की शादी कुछ भी अटेंड नहीं किया। अब तुम सोचोगे यार उसमें इतना कौन सा टाइम चला जाता है। नहीं, उसमें टाइम नहीं जाता। वहां तो 1 घंटा 2 घंटा जाना और आना। जैसे सिटी में, अगर गांव में फिर तो हो गया 5 दिन का 7 दिन का। क्या होता है कि हम जैसे जाने से पहले, जाने की जो तैयारियां होती है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे कि आपको क्या होगा, यार मैं अच्छा मेरे को उसके पार्टी में जाना है। अगर मान लो किसी के बर्थडे पार्टी में, यार मैं इसको क्या गिफ्ट दूं? सबसे पहला अच्छा क्या सही रहेगा उसके पास? अच्छा ये तो है, ये नहीं है, ये देता हूँ, ये नहीं देता हूँ, ये कम है, ये ठीक नहीं लगेगा, ये इसमें क्या सोचेगी, क्या सोचेगा। इसमें आपका पूरा समय पता चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। बेशक आप किताब खोल के बैठे हो, किताब आपके सामने रखी हो, सच सच बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। किताब बेशक सामने रखी हो, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? वहीं पर है। फिर आप कहते ओहो मैं पढ़ रहा हूँ, फोकस, कम ऑन बैक। फिर आप वापस आते हैं, फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं, फिर 5 से 10 मिनट बाद माइंड वहीं चला जाता है। या तो आप चले जाओ, या तो बिल्कुल कैंसिल कर दो। या तो आप उस पार्टी में चले जाओ, या तो बिल्कुल कैंसिल कर दो, खत्म, मुझे नहीं जाना है। मैं तो सोच लेती थी मुझे नहीं जाना है। फिर अच्छा चलो ठीक, एक ये हो गया पार्टी का, क्या लूं। अब उसके बाद मैं क्या पहनूं, क्या पहन के जाऊं। ये मैंने उसकी बर्थडे पार्टी में पहना था, ये उसके फंक्शन में पहना था, ये ठीक नहीं है, इसका ये कमी है, इसका ये कमी है। इन सब में बहुत समय बर्बाद होता है, यकीन मानो। तो अगर जब तक आपको सिलेक्शन ना मिल जाए तो थोड़े दिन अपने आप पर वर्क कर लो, थोड़ा कंट्रोल कर लो। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती है। क्या सोचते हो आप, खाकी वर्दी यूं ही सरकार दे देगी? सोचो, यूं ही मिल जाएगी आपको? खाकी की भी अपनी एक वो है कि नहीं, मुझे हासिल करने के लिए आप में उतना वो धैर्य है कि नहीं है। अब पुराने जमाने की मत बात करने लगना भाई, हमारे दादा को, हमारे चाचा को तो ऐसी जॉब मिल गई, नंबर देख के मिल गई। वो समय गया, वो समय गया। अब आपको एक कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर पर मेहनत करनी पड़ेगी, मजबूत बनना पड़ेगा, रनिंग वगैरह सब निकालनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे समझदारी से डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने पड़ेंगे ताकि डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक, मन न लगने का क्या कारण हो सकता है? या तो आपको जॉब चाहिए नहीं। मन क्यों नहीं लगता भाई? मेरा तो बहुत मन लगता है। मन क्यों नहीं लगता? क्या कमी है आपके मन लगने में? जब आपका मन नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है कि ये वाली लाइफ जो है, लेकिन चाहिए आपको खाकी, तो आपको खाकी ऐसे नहीं मिल जाएगी। माँ बाप क्या कहते हैं? आपके माँ बाप कुछ कहते हैं? नहीं कहते। क्या कहते हैं? बेटा पढ़ ले, एग्जाम निकाल ले। बेटा तो जाता है लेकिन बैठता तो है। बेटा कोशिश तो बहुत करता है कि मेरे को पढ़ना है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है बेचारा, क्योंकि उसके मन में दुनियादारी घुसी हुई है। बहरहाल उसने एक आध पेपर दे दिया, बच्चे ने पेपर दे दिया। पेपर में फिर उसके रिजल्ट वेटिंग में, क्या होगा, कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी। कहो तो हो सकता है उसके 10-15 दिन बाद ही उसका पेपर हो अगला, लेकिन नहीं, मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया है, वो बहुत गलत हो गया है, उसमें ये है नहीं, ऐसे होना चाहिए था। आते ही एनालाइज शुरू, ये गलत,
ये सही, ये गलत, ये सही। चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था। कट ऑफ कितनी जाएगी, अलग अलग चैनलों पे जाके पूछने लगे कट ऑफ कितनी जाएगी मैम, कट ऑफ कितनी जाएगी क्या। अरे भाई तसल्ली रखो, सबका देखा जाएगा, क्या कट ऑफ जाएगी, इस इतने पे सिलेक्शन होता है नहीं। अरे अब जो तुम करके आए हो, जो तुमने कर दिया ठीक है, ओके। जैसे आपने एसएससी जीडी का भी एग्जाम दे दिया, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो भी ओके। हो गया है तो भी ठीक है, नहीं हो गया है तो भी ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है प्लान, उस पे आगे बढ़ो, है ना, उस पर आगे बढ़ो। नहीं हुआ तो भी ओके, हो गया है तो भी ओके। चीजें समझ में आ रही है। इन सब में बर्बाद होता है समय। अभी भी आपके पास समय है। अभी यूपी पुलिस का फॉर्म नहीं आ गया है, अभी आने में 1 से 2 महीना लगेगा। पेपर फॉर्म भरने के बाद आपको 3 महीने का दिया जाए। अभी भी कोई बच्चा अगर समझ जाता है, अच्छा फिर ये ही मत कहो, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम ये मत कहो ना मैम मुझे भी खाकी चाहिए, मुझे भी आपकी तरह बनना है, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी वर्दी अच्छी लगती है, मुझे भी ऐसी ड्यूटी करनी है। हर दिन एक नया दिन होता है, पुलिस का होता है हर दिन एक नया दिन। हमें नहीं पता होता है कि हम सुबह उठेंगे हमें कौन सा नया चैलेंज मिलने वाला है, क्या पता कहां पर क्या घटना घटित हो जाए, है ना। पुलिस का तो हर दिन एक नया दिन होता है, तो रोज को रोज में जी लो। आज क्या है, आज को जी लो, ठीक। फिर कल क्या होगा हमें नहीं पता। बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो ऐसी है पुलिस की जॉब। अगर आपको ऐसी मतलब ऐसी जॉब करनी है जो मतलब थोड़ी सी सस्पिशियस सी हो, थोड़ा सा अलग अलग सा हो, तो आपको ज्वाइन करना है पुलिस, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा और क्या आपका कमेंट था, पढ़ने में मन नहीं लगता है क्योंकि सोशल मीडिया में भी आप शायद समय ज्यादा बर्बाद करते हो। क्या पता मुझे, आप यूट्यूब पर क्या देखते हैं, आते तो है स्टडी चैनल देखने के लिए। अच्छा ये तो कंफर्म है कि आपको पढ़ाई तो करनी है, लेकिन स्टडी कौन से चैनल पे क्या, वो सब आपका बड़ा बड़ा माजरा होता है। एक बात और बता दूं, ज्यादा फैलो मत मतलब सभी चैनलों पे फैलने की जरूरत नहीं है। जहां से जो समझ में आ रहा है वहां से वो उठाओ और अपनी किताबों पे ज्यादा भरोसा करो। अपने आप पे भरोसा नहीं है क्या यार तुम्हें, अपने आप पे भी तो भरोसा रखो। मैंने जब यकीन मानो उस समय जो फोन था वो एक ही फोन था, मैं फोन रखती ही नहीं थी। मैंने सारी चीज अपनी किताबों से पढ़ी है यार। और तुम लोग तो अभी से फोन चलाने लगे हो। मुझे मम्मी ने फोन आफ्टर 12th दिया है, 12वीं करने के बाद। मैं दिल्ली में पढ़ाई की हूं, उसके बावजूद 12th करने के बाद फोन मिला है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में फोन। ऐसा नहीं था फोन घर में थे नहीं, मैं खुद भी नहीं छूती थी। फिर तो जरूरत बन गई कि हाँ यार अब तो लेना ही है, फोन के बिना काम नहीं चल रहा है, वो अलग बात थी, ठीक। तो अब ना देख लो, ऐसा नहीं है, आप कॉमेडी देख लो, कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड अच्छा देखो भी तो अच्छा कंटेंट देखोगे। अच्छा आज ये गूगल, यूट्यूब, व्हाटएवर जो भी हो, इन्होंने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी जो अपना रहे हैं, आप सबको तो पता ही चल गया होगा। वो क्या है, आप जैसा कंटेंट देखते हो बिल्कुल वैसा ही वो फिर सेंड करने लगते हैं। मान लो आज आप मेरे स्टडी चैनल में मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, आफ्टर दैट वो किसी और चैनल की मोटिवेशनल वीडियो आपको सरवाइव करेगा। लो जैसा आप देखोगे, आप गंदी चीज देखने लगो। गंदी चीज मतलब गाने हो गए अभद्रता वाले, या कोई बकवासगिरी हो गई, जो नहीं जो फ्लॉग बनाते रहते हैं, क्या होता है उसमें टाइम खराब करते रहो। अभी विद्यार्थी हो तो वो मतलब अब फिर वो तुम्हें ब्लॉग ही भेजने लगेगा, कॉमेडी भेजने लगेगा। अब ऐसी कॉमेडी मतलब बैठे हैं लोग, पता नहीं मैंने एक देखी थी उस पर कल परसों, ऐसे 2 लड़के बैठे हैं, ऐसे पतीला सा लग रहा है, बजा रहे हैं, ऐसे कॉमेडी चल रही है और भाई बहुत अच्छे व्यूज है, मिलियंस में व्यूज है। तो कौन, अलग लोग थोड़ी ना देखने आते हैं, हम सब भी होते हैं, है ना, है कि नहीं। मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। अभी कोई बहुत बड़े जैसे कि नवनीत सिकेरा का कोई ट्विट आ रहा है, वो नहीं हम देखते हैं। जिसमें मिर्च मसाला हो हम वो देखते हैं, है ना। ये ह्यूमन मेंटालिटी है, इंडियंस की खास कर है। थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो अब आज के बाद ये तो मत कहना पढ़ाई में मन नहीं लगता यार, जिसको करना होता है उसका मन लग जाता है, उसका कहीं भी मन लग जाता है, कहीं पर भी लग जाता है। मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ। दिल्ली से जब वापिस आते थे, मतलब छुट्टी होती थी तो लोकल ट्रेन से आते थे। लोकल ट्रेन आने में जैसे वो ट्रेन थी तो आधा घंटा लेट हो जाती थी, कभी कभी हम जल्दी आ गए तो वो वाली ट्रेन में जाती थी। अगर 5-10 मिनट भीड़ में लेट हो गए तो जो दूसरी ट्रेन आती थी वो
क्या कहते हैं आधा घंटा का समय लग जाता था, तो उतनी देर में भी हम प्लेटफॉर्म पे बैठ के पढ़ाई करते थे यार। साइंस साइड था, इतना प्रेशर था कि यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और बिना कोचिंग। अब मेट्रो का क्या सीन था, मेट्रो से अगर जाना है तो फिर आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तो इतनी धूप में 1-1.5 किलोमीटर कौन चल के जाए, फिर मेट्रो पकड़े। तो लोकल ट्रेन सबसे इजी थी, और वो गेट के बाहर भी उतारती थी, ऐसा मेट्रो थोड़ी दूर उतारती थी, फिर वहां से पैदल घर पे आओ, ये चक्कर होता था। तो वो समय भी हमने यूज किया है। मेन मकसद क्या था, हमें पढ़ाई करना, तो हमें कुछ और दिखता ही नहीं था। ऐसे ही आपके साथ होना चाहिए, बात को समझ रहे हो? जब तक ऐसा नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी आप कुछ भी मुझसे सलाह ले सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, पर्सनल प्रोफेशनल, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आपकी इस समय जब आप तैयारी करते हैं, आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। इस समय हमारी कोई नहीं सुनता है, फिर जब हम सक्सेस हो जाते हैं तब हमारे 50 लोग सुनने आ जाते हैं, है ना। अभी तो रिश्तेदार, अरे क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। अरे आपका बेटा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। बेटी क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। अच्छा उसका तो हो गया, उसका तो हो गया, अरे भाड़ में जाने दो, हो गया तो हो गया, तो क्या करें, हमारा भी हो जाएगा एक दिन, है ना। हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो, चिल रहो, बिंदास रहो। ऐसा नहीं है कि मैं अब खुश रहती हूँ। आप मेरा किसी भी स्कूल में जहां मैंने डिबेट किए हैं, कंपटीशन किए हैं, मैंने बहुत एजुकेशन पे बहुत लेक्चर किए हैं, आप कहीं भी जाके पता कर लो, मैं ऑलवेज ऐसी ही थी और ऐसी ही हूँ। एक मेरे को कमेंट आया था, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, मैम आपकी तो जॉब है तो आप इसलिए चिल रहते हो। ऐसा नहीं है यार, जॉब के बाद तो और प्रेशर होता है, और काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं। फिर तो आपको ये भी देखना अब कौन सी ड्यूटी है, क्या काम है, क्या हो गया, वो बहुत। फिर तो ज्यादा अभी आप फ्री हो, अभी आप टेंशन फ्री हो, अभी आप खुश हो। ये मत समझो कि मंजिल पाने के बाद आप ज्यादा खुश हो जाओगे, ये आपकी गलत फहमी है। जॉब जब से मिल गई है, जब से मेरे को ज्यादा काम पड़ गया है, ज्यादा प्रेशर है, समझो बात को, ठीक। आई होप आप मेरी एक भी बात अगर समझ पाए होंगे, एक भी बात, बिल्कुल डाउन टू अर्थ बात करती हूँ, जमीन से जुड़ी हुई, हर विद्यार्थी के बिल्कुल। मैंने कोचिंग पढ़ाई है ना यार, कोचिंग पढ़ाई है मैंने, और मुझे सबकी मेंटालिटी पता है, लड़का क्या सोच रहा है, लड़की क्या सोच रही है, कौन सा लड़का क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में कितनी कश्मकश चल रही है। होगा सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ाई करूं या छोड़ दूं, यार पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो ठीक रहेगा। ये नहीं पता पार्ट टाइम जॉब करने के बाद आप में वो कैपेसिटी नहीं बचेगी, आप उतनी फोकस से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। थोड़ा धैर्य रख लो ना यार, बिहार के बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, वो तो सत्तू में पानी डाल के भी बेचारे पी जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, कितने मेहनती हैं, सोचो ना। वहां ऑप्शन भी तो नहीं है। खैर तुम्हें क्या, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद चले जाओ, 5,000 7,000 में जॉब लगी पड़ी है, खूब सारी करो। कोई परमानेंट है, कुछ नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। तो बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, पढ़ते रहो। मेरा इंस्टाग्राम है अकाउंट प्रियंका यूपी प्लस, टेलीग्राम है प्रियंका यादव यूपी प्लस, यूट्यूब चैनल यही है प्रियंका यादव यूपी प्लस। अगर आप तक आप परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो इंस्टाग्राम का परिवार का हिस्सा बन जाइए, यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन जाइए। कैसे बन सकते हैं, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके। ओके बाय, हमेशा खुश रहिए, और कुछ भी बात पूछनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।